रखा। इमरान खान साहब की बहनों पे टॉर्चर के हवाले से भी बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए और 26वीं 27वीं तरमीम के खिलाफ और इमरान खान की बहनों के ऊपर होने वाले टॉर्चर के खिलाफ आज जुम्मे के रोज़ जो है वो ज़िला खैबर में इकबाल अफरीदी अब्दुल गनी अफरीदी ने बहुत बड़ी तादाद में आवाम के साथ मिलकर एक मुजाहरा किया। उसके अलावा जो है वो लाल किला में, फिर पेशावर सूरी पुल पे, फिर सक्खर में वकला ने एक बड़ा एहतजाज किया। मालाकंड में एक बड़ा इज्तिमा हुआ है और तख्त बाई में भी एक बहुत बड़ा इज्तिमा देखने में आया। तो ये सारे लोग इकट्ठे हुए, लगभग 1 दर्जन के करीब अभी तक जगह जो मैंने देखी हैं वहाँ पे ये एहतजाज हुआ है 26वीं और 27वीं तरमीम के खिलाफ। और साथ में ये भी एहतजाज किया गया कि इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर जो बदतरीन तशद्दुद किया गया वो किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। अच्छा, हुकूमत जो है वो इसके ऊपर अजीबोगरीब लेतो लाल से काम ले रही है। हुकूमती लोगों से जब पूछा कि इमरान खान की बहनों पर तशद्दुद, वो मानते ही नहीं है। अच्छा, कई हमारे सहाफ़ी भी ऐसे बेशरम है, वो भी ये कहते हैं जी कोई टॉर्चर नहीं है। भाई वो सारी दुनिया देख रही है और उनकी हालत देखें। इससे पहले कई दफ़ा वो बहनें वहाँ पे आई है, कई दफ़ा उन्हें गिरफ्तार किया गया, कई दफ़ा उन्हें पकड़ के गाड़ियों में डाला गया, कई दफ़ा उन्हें ले जाके बहुत दूर दूर छोड़ कर आ गए। ये सारा कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया है ना। कई मरतबा उन्होंने आंसू गैस बर्दाश्त की, बहुत दफ़ा धक्कम पेल भी हुई, वो भी उन्होंने बर्दाश्त की, उनके ऊपर अंडे फेंके गए, वो भी उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन उन्होंने कभी तशद्दुद की शिकायत तो नहीं की। अगर पहली मरतबा उन्होंने तशद्दुद की शिकायत की है और उसकी वीडियो बाकायदा मौजूद है कि वहाँ पे लोग बैठ के जिस तरीके से उनके हाथ मल रहे हैं, ये जो इमरान खान की बहन है नौरीन खानुम, इनके हाथ पे चोट भी लगी हुई थी माजी में और एक फ्रैक्चर था गालिबन, और वही उनकी चोट जो है वो दोबारा दुखी है। उनको बालों से पकड़ के घसीटा जा रहा है सड़क के ऊपर। किसी को ये कहने में अच्छा तो नहीं लगता। अब वो खुद अपने मुंह से बता रही है विक्टिम कि हमें इस तरीके से टॉर्चर किया गया। पहले जो है कुछ टाउट्स आए थे, उन्होंने आकर कहा जी ठीक है ये हो जाता है टॉर्चर, कोई बात नहीं, ये पुलिस जब करती है एक्टिविटी तो फिर टॉर्चर हो जाता है। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी ऐसी मिलती जुलती बात की कि ये इंतजामिया का इख्तियार है कि वो उठाएं, आकर उन्होंने अपना इख्तियार एक्सरसाइज किया है। लेकिन बाद में सारे मुकरना शुरू हो गए कि जी ऐसा वाकई कोई नहीं हुआ। और बीच में, और ये आइडिया कोई और नहीं देता, सियासतदानों को तो समझ ही नहीं है इसकी। ये हमारे अपने मीडिया इंडस्ट्री के बहुत सारे टाउट्स हैं जो बैठ जाते हैं टीवी के ऊपर और बैठकर कहते हैं जनाब ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। ये जुल्म को नॉर्मलाइज करते हैं। जब इनके अपने ऊपर जुल्म होगा ना तब इन्हें पता चलेगा। नाज़रीन, अल्लाह ना करे किसी के ऊपर जुल्म हो, लेकिन ये दुनिया जो है ना ये यहाँ मकाफाते अमल है, आपको बहुत सारी चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी। नाज़रीन, ये दूसरी एक और खबर, क्योंकि यहाँ पे जलसों में हर जगह पे तस्करा हो रहा है IMF की रिपोर्ट का, तो इस रिपोर्ट का एक हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे रिपोर्ट का एक हिस्सा कैसा है कि पाकिस्तान की जो GDP है उसका 6.5% करप्शन की नज़र हो जाता है। GDP कहते हैं मजमूई कौमी पैदावार को, यानी एक मुल्क जितनी भी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बनाता है एक साल के अंदर, जितने पैसे की भी, वो सारा मिलाकर उस मुल्क का GDP होता है। ये उसका मुकम्मल हुजम होता है। मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा, इंडिया को तो बेशुमार है, बहुत सारे मुल्क पाकिस्तान से आगे हैं, लेकिन पाकिस्तान का GDP जो है वो 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक वो लगभग उसकी तादाद 373 अरब डॉलर बनती है। 373 अरब डॉलर का GDP है पाकिस्तान का टोटल 2024 का, जो साल पीछे ख़त्म हो गया। अच्छा, इसमें अगर 6.5% आप निकाल देना करप्शन का पैसा, तो वो 24.2 अरब डॉलर बनता है। पाकिस्तान एक अरब डॉलर के लिए कभी सऊदीया भागता है, कभी UAE भागता है, कभी उसको रोल ओवर करने के लिए चाइना में भागता है, कभी पाकिस्तान किसी मुल्क के पास जाता है। IMF से 1.5 अरब डॉलर, 1.2 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान 6 महीने मुज़ाकरात, साल मुज़ाकरात करता रहता है। तो इससे बहुत ज़्यादा पैसे पाकिस्तान में करप्शन की नज़र हो जाते हैं, 24.2 अरब डॉलर। और ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है जनाब IMF अपनी रिपोर्ट के अंदर कि ये तो पाकिस्तान में करप्शन हो रही है। आप सिर्फ करप्शन रोक लें तो आपको दुनिया से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और करप्शन पाकिस्तान के पूरे सरकारी निज़ाम का हिस्सा बन चुकी है। ये बात भी IMF ने बिल आखिर बता दी कि जनाब यहाँ पे करप्शन का इलाज कोई नहीं हुआ, पूरे के पूरे सिस्टम की जड़ों में करप्शन बैठ गई है और ये सारे ही करप्ट हो चुके हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। और माफियाज इस मुल्क को चला रहे हैं। वो मिसालें दे देकर उन्होंने बताया। अब जरा देखें रुपयों में कितने पैसे बनते हैं। 6,895 अरब रुपए। 1 अरब रुपया पता है कितना ज्यादा होता है? 100 करोड़ रुपए का 1 अरब होता है। 6,895 अरब रुपए की करप्शन होती है पाकिस्तान में एक साल में। GDP बढ़ेगा, ये करप्शन भी बढ़ेगी।
तो नाज़रीन, अगर ऐसे ही पाकिस्तान में करप्शन चलती रही तो फिर पाकिस्तान का हल तो कोई नहीं है। आपको करप्शन रोकनी पड़ेगी, गवर्नेंस बेहतर करनी पड़ेगी, पाकिस्तानियों को एतमाद देना पड़ेगा, पाकिस्तान की अदलिया को आज़ाद करना पड़ेगा, पाकिस्तान के मीडिया को आज़ादी इज़हार राय देना पड़ेगा, पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट का एहतराम करना पड़ेगा और इदारे अपना अपना काम करें और एस्टेब्लिशमेंट जो है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वो सिर्फ अपना काम करे, सियासतदानों को उनका काम करने थे। और फिर आप देखिएगा पाकिस्तान को कैसे चौथा गेयर लगता, बल्कि पांचवा। पाकिस्तान को ऑटो गेयर लग जाएगा, पाकिस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, बहुत पोटेंशियल है इस मुल्क में। मैं कभी मायूस ही नहीं हुआ। आज लोग बहुत मायूस हैं, मुझे फोन करके कहते हैं हम पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं, हम पाकिस्तान से अपना पैसा निकाल के जा रहे हैं, हम पाकिस्तान में काम ही नहीं करना चाहते, हम पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं। याद रखिएगा, जब पाकिस्तान टेक ऑफ करेगा ना, तो यही सारी फैक्ट्रियां आपको कई गुना कीमत में खरीदनी पड़ेंगी। पाकिस्तान बहुत तेजी से बहुत आगे जाएगा, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत से बड़ी उम्मीद है। सिर्फ पाकिस्तान में ये चंद चीजें जो मैंने आपको बताया, रूल ऑफ लॉ आ जाए, मैंडेट का एहतराम किया जाए, आज़ादी इज़हार राय आ जाए, पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट पंगे लेना बंद कर दे, इंसानी हकूक की पाबंदियां बंद कर दी जाए, तो आप देखें पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच जाएगा। अदलिया आज़ाद करके आप देखें।